सो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर का वचन जो है हम आपके साथ बांट सकते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमें नई दिशा देता है ताकि हम अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ते हैं। आज का जो वचन है सुबोपदेश उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर के 4थी आयत तक प्रभु के वचन में से जो पढ़ा गया है उसकी पहली आयत है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इसमें नहीं लगता। मेरे अजीजों, ये सृजनहार और सिमरन जो है उसके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। और मेरा तो जो आज का विषय है वो है सृजनहार को स्मरण रखना। स्मरण का मतलब क्या है और सृजनहार हमारा कौन है? और सबसे पहली बात है कि हमारा सृजनहार जो है वो उसका हमें पता होना चाहिए। बहुत से लोग जो है साइंसदान वो कहते हैं कि बंदर से इंसान बना। क्या बंदर से इंसान बना? तो हमारी पूछ कहां है? बिब्लिकली खुदा का कलाम जो है, प्रभु का वचन जो है वो सच्चा है और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारा सृजनहार जो है वो यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर ने मिट्टी से इंसान को बनाया और बाकी सारी चीजें जो है खुदा ने बोल करके बनाई। उत्पत्ति की पुस्तक में खुदा के कलाम में पढ़े तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मिट्टी से इंसान को रचा। लेकिन इंग्लिश की बाइबल में हम पढ़े तो लिखा है डस्ट। डस्ट यानी धूल। धूल जो है हर रोज हमारे घर में घुस जाती है और लेडीज जो हफ्ते में एक बार अगर काम करने वाली भी आती है तो उसको कहते हैं डस्ट जो है उसको क्या करो, बाहर निकालो, है ना। धूल इकट्ठी करके खुदा ने उसको इंसान को बनाया, उसको सृजा। इसका मतलब है कि इंसान मिट्टी है लेकिन उसके अंदर जो खुदा ने अपना सांस फूका उसके द्वारा इंसान जिंदा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वर्शिप द क्रिएटर। स्मरण का मतलब क्या है? कुछ लोग यादगार कहते हैं, याद करना, लेकिन एक्चुअली इसका जो अगर हम गंभीरता के साथ देखें तो स्मरण का मतलब है जो हम गीत गाते हैं, नाम सिमरना ए मन मेरे तू आ यीशु रे। स्मरण करना, वर्शिप करना, याद करना उसको, उसने मुझे बनाया है, उसने मेरे लिए पेड़ पौधे बनाए हैं, उसकी स्तुति करे, उसकी महिमा करे। क्या हमने फ्रूट खाते समय कभी प्रभु का धन्यवाद करा? क्या हमने लीची खाते समय प्रभु का धन्यवाद करा, उसको याद करा? सारी चीजों को बनाने वाला वो परमेश्वर है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें उस अपने सृजनहार को, वो जो हमारा क्रिएटर है, उसको याद करना, उसको स्मरण करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आज बंदा बंदे को याद नहीं रखता। कितनी भी भलाई कर दो, कितना भी किसी के साथ अच्छा कर लो, लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का वचन हमें बताता है कि हमें हर चीज याद रखनी है कि परमेश्वर हमारे साथ क्या क्या कर रहा है। मेरे अजीजों, आज हम अगर देखें तो परमेश्वर जो हमें आजमाइश में हमारी मदद करता है उसको हमें याद रखना चाहिए। हम भूल जाते हैं, इस्राएली लोग भूल गए जब परमेश्वर उनको आसमान से मन्ना देता था, उनको याद रखना चाहिए था।
वर्शिप करेंगे, हम उसकी जो बनाई हुई दुनिया है उसमें हम उसको याद करेंगे, खुदा की बरकत जो है आपके ऊपर बरसेगी। परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है, इसलिए खुदा को याद रखें। कोरोना काल में बहुत से ऐसे यंग लोग जिनसे हम अच्छे नहीं, परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है, इसलिए खुदावन को हम याद रखें। उसने मृत्यु से हमें बचाया है, उसने हमें रोटी दी है, उसने हमें कपड़ा दिया है, उसने हमें रहने के लिए मकान दिए हैं, अगर हम बीमार होते हैं हमें पैसा दिया है, आप इलाज करवा सकते हैं। ये सारी चीजें जो है, इसके लिए हम खुदा की वर्शिप करें, प्रभु की आराधना करें, उसको स्मरण रखें, उसका नाम याद करें। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए अपने प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में दे दिया, उसको याद करें। उसने हमारे लिए कोड़े खाए, उसने हमारे लिए खून बहाया। जब हम प्रभु मान लेते हैं तो उसमें कहते हैं ये रोटी में खाए पिए, जो उसका बदन है, उसका लहू है, उसके स्मरण के लिए, उसकी वर्शिप के लिए, उसकी बंदगी के लिए, उसकी कुर्बानी को याद रखें। मेरे अजीजों, आज हम प्रभु यीशु मसीह को भूल गए हैं और दूसरी चीजों को हम याद रखना शुरू कर। इसलिए जरूरी है कि सुलेमान बादशाह यहां पर ये कहता है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि ये सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इसलिए 12 बात उसकी पहली आयत में कहता है, अपने सृजनहार को स्मरण रख। हालेलुया, उसको स्मरण रख। हमारे अंदर कुछ नहीं, अगर श्वास उसने ले लिया तो जैसे डस्ट हम झाड़ के जल्दी जल्दी बाहर निकालते हैं ना, तो जब आदमी मर जाता है, कितना भी पॉपुलर हो, कितना भी वो बड़ी पोस्ट हो उसकी, कितना भी बड़ा ओहदा हो, कितने भी एफडीज उसके नाम हो, लेकिन उसको जल्दी जल्दी बाहर डस्ट की तरह ही, डस्ट को तो फिर भी कहते कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन जब आदमी मर जाता तो कहते नहीं जी, दिन डूबने से पहले पहले इसको बाहर निकाल दो। इसलिए स्मरण करना चाहिए खुदा को, खुदा के पास जाना है ना, बैठे तो रहना नहीं। अगर एफडी है तो एफडी जो है वो मतलब है कि दूसरे जो जिनके नाम है वो झगड़ते आपस में, प्रॉपर्टी के लिए बच्चे लड़ते हैं, लड़कियां हो लड़के हो, उसको कहते बाहर निकालो इसको। और कई बार तो ऐसा हमने देखा है कि जिस जगह पर अगर कोई बुजुर्ग रहता है, जब वो अपना रहता है वो मर जाता है तो दोबारा उसको व्हाइट वॉश करवाई जाती है, उसकी टाई कपड़े जो है उसको कब्र में फेंका जाता है, कहते कपड़े भी इसके नहीं पहनने। आप देखिए डस्ट नहीं तो क्या है, कैसा इंसान का, क्योंकि खुदा के अंदर है, परमेश्वर में है तो हमारी वैल्यू है, नहीं तो मरने के बाद भी हम आग और गंधक की झील में चले जाएंगे। इसलिए खुदा से डरे और परमेश्वर की महिमा करें, अपने परमेश्वर को याद रखें। व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसकी 17 और 18 आयत में अगर हम पढ़े, 226 नंबर बाइबल में पेज के ऊपर है और वचन में लिखा है, परंतु अपने यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्रॉपर्टी यानी प्राप्त करने की सामर्थ्य देता। हालेलुया, संपत्ति है ना, जो हमारे प्लॉट है, जो हमारा घर है, जो हमारे बच्चे हैं,
जो हमारा बैंक बैलेंस है कौन देता है? परमेश्वर देता है, ऐसा बाइबल में लिखा है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा, उसको याद रखना, पता नहीं कब क्या हो जाए, कोई पता नहीं इंसान का। इसलिए हमें खुदा को याद रखना चाहिए। इजरायली लोगों को खुदा उस समय कहता है जब बनी इजराइल को मिस्र की गुलामी से निकाल करके लाया, और उनको याद दिलाता है, आज मुझे और आपको याद दिलाता है ना। हमारे घर में बैठने के लिए सोफे, बेड पे बिछाने के लिए चादरें हैं, है ना। हर चीज जो है वो हमें मिलती है, लेकिन मेरे अजीजों, हम खुदा को अगर याद नहीं रखेंगे तो परमेश्वर जो है वो गुस्सा होगा। वो इसलिए उनको देता था क्योंकि जो उनके पूर्वज थे, जैसे अब्राहम, इसहाक, याकूब, उनके साथ खुदा ने वाचा बांधी थी, तो उनको स्मरण दिलाता है कि भाई मैंने जो वाचा बांधी थी वो पूरी करी है, लेकिन तुम लोग खुदा का नाम नहीं लेते, वो भूल जाते थे। आज भी हम भूल जाते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमें बार बार इस बात की याद दिलाता है कि हमें परमेश्वर के घर में आकर के उस करतार को याद करना है, उसको स्मरण करना है, जिस खुदा ने हमें ये ताकत दी कि हम पांव के बल चल करके खुदा के घर में आकर के बैठते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु की दी हुई ताकत है। निर्गमन की पुस्तक उसका 16वां बाब उसकी 15वीं आयत में 15 पद में लिखा है, इज़राइल को मन्ना पोषण के आधार पर एक ही एक स्रोत था जो परमेश्वर ऊपर से उन्हें देता था। हालेलुया। जंगल में फंस गए, जंगल में कोई रोटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और मूसा को भी गाली देते हैं, खुदा के सामने कहते कैसा परमेश्वर है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा ने क्या करा? खुदा ने ऊपर से मन्ना बरसाया। हालेलुया। ऊपर से परमेश्वर ने मन्ना बरसाया। कितनी अजीब बात है ना, ऊपर से खुदा जो है वो रोटी देता है। जैसे यीशु मसीह जो है उसको हम स्मरण रखें, क्यों? क्योंकि वो 5 रोटी और 2 मछली से 5000 को रजाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जब प्रभु के हाथ में वो चीजें आ जाती है तो खुदा जो है वो बढ़ा देता है। और इसी प्रकार इजरायली लोगों को वो कहता है कि खुदा को याद करो। जब उस समय बड़ी परीक्षा भी रही थी, बड़ी प्रॉब्लम थी। आज भी बहुत से ऐसे लोग, ऐसे हालात पैदा हो गए जब उनके पास खाना नहीं था, जब लोगों के पास रोटी नहीं थी, जब लोगों के पास रहने के लिए नहीं था, कोई रिश्तेदार एक दूसरे को घर नहीं बुलाता था, इनकी इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई थी। लेकिन उस समय भी खुदा ने हमें रोटी, इसलिए खुदा को याद रखना बहुत ही, उसकी वर्शिप करना बहुत ही। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के जीवन से सीखे। मत्ती के इंजील उसका 4था बाब जब हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह को जब भूख लगी, जब रोजा रखा प्रभु यीशु मसीह ने, उपवास रखा, तो उस समय शैतान आकर के खड़ा हो गया, इन पत्थरों को रोटियां। लेकिन यीशु मसीह ने कहा इंसान रोटी से नहीं बल्कि हर एक उसके वचन से जिंदा रहेगा जो उसके मुख से। हालेलुया। तो आज हम इस बात को रिवाइज करें कि आज हम जिंदा हैं तो क्यों है? जो मर गए चले गए वो तो चले गए, हम जिंदा इसलिए हैं क्योंकि खुदा ने अपने वचन के द्वारा हमें जिंदा रखा। हालेलुया। अपने प्रेम के द्वारा, उसकी वर्शिप के द्वारा हम आज जिंदा, नहीं तो हम जिंदा नहीं रह सकते। कोई दुनिया की ताकत हमें बचा नहीं सकती। प्रभु का वचन जो है वो हमें जिंदा रखता है। क्या प्रभु यीशु मसीह को कुछ हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि शैतान हमारे पास आता है और हमें परीक्षा की घड़ी में तंग करता है।
लेकिन परमेश्वर जब खुदा हमारे अंदर काम करता है, उस परीक्षा के अंदर से हम बाहर निकल जाते हैं। भजन संहिता उसका 63 उसकी 6 आयत, 63 चैप्टर उसकी 6 आयत जो है, उसमें जब हम दाऊद नबी जो है उसके बारे में पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा सिमरन करूंगा। हालेलुया। कहता जब मैं बीमार हूं, जब मैं तकलीफ में हूं, जब मैं तंगी में हूं, तो अपने बिस्तर के ऊपर पड़ा तेरा सिमरन करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बिस्तर के ऊपर आप बहुत से लोग जो है बिस्तर पकड़ लिया होगा, बहुत से लोग जो है आज बिस्तर पकड़ लेते हैं, उस बिस्तर के ऊपर भी परमेश्वर की वर्शिप करता है, दुआ करता है, प्रार्थना करता है, तंगी में भी प्रेयर करता है, मुसीबत में भी प्रेयर करता है। मेरे अजीजों, आज कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी परेशानी हो, हमें खुदा को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। भजन संहिता 119 उसकी 55 आयत में वचन में लिखा है, हे यहोवा, हे यहोवा, मैंने रात को तेरा स्मरण किया। हालेलुया। रात को नींद नहीं आती, चिंता में है, परेशानी में है, घर की परेशानी है, पैसे की परेशानी है, बच्चों की परेशानी है, तकलीफ है, उठो, वर्शिप करो, परमेश्वर का स्मरण करो। दाऊद नबी जो है रात को उठ पड़ता था और खुदा की वर्शिप करता, परमेश्वर की महिमा करता है, इसलिए क्योंकि वो जानता है कि मेरा सृजनहार जो है वो यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। वो यहोवा परमेश्वर जो है वो मेरा सृजनहार है, मैं उसका स्मरण करूंगा, मैं उसके आगे दहाई दूंगा और मैं उसको कहूंगा, हे प्रभु मुझे बचा ले। हालेलुया। आज सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम और परमेश्वर के वचन की जानकारी ना होने के कारण लोग जो है भूत प्रेतों में उलझ करके ही रह गए। सर में दर्द हुई तो बाहर का नुस्खा, भूत चिपड़ गए है भाई, है ना। एक दिन खाने में ज्यादा जो है वो आप मिर्ची डाल ली, मिर्ची ज्यादा खाने में डाल ली, है ना, पेट में मतलब खराबी हो गई, है ना, लस्सी वस्सी पी नहीं, लिमका नहीं पिया, है ना, तो मेरे पेट में कुछ घुस गया, पेट में कुछ खिला दिया किसी ने, है ना। 2 बार चक्कर जोर से लगाए और 2-3 उल्टियां आ गई, बदहजमियत उल्टी आई, है ना, कीता कराया सारा बाहर। ये पखंडी जो मतलब के चीजें जो है वो हमारी जिंदगी में आ गई और खुदा को हम भूल गए, है ना, परमेश्वर को हम भूल गए। कभी कभी तो कुछ होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। ड्रामेबाजी जो हो आज ज्यादा हो गई है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा को स्मरण रखें, जिस खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कलवरी क्रूस पर, हालेलुया, उसने अपनी जान जो है वो कलवरी क्रूस पर दी है, उसको याद रखें, वही बचाएगा। दुनिया में कोई दूसरा नाम नहीं है। आज बहुत से नाम आ गए, आज बहुत से हजारों नाम है, जिन नामों से आज लोग जो है प्रचलित है और बचना चाहते हैं, लेकिन वचन जो है वो सच्चाई है। खुदा के कलाम में लिखा है, न जमीन में, न आसमान में, न पताल में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, सिर्फ ओनली प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है वही आपको बचा सकता। हालेलुया। वही कीता कराया आपके अंदर से बाहर निकाल सकता है और दूसरा कोई भी निकाल नहीं सकता। इसलिए उसको याद करना बहुत ही, उसको तो हम याद नहीं करने, किसी दूसरे को याद करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, फैमिली, घर में हम एक टोली की तरह, है ना, हम याद करें कि हमारी कंडीशन क्या और कैसे परमेश्वर ने हमें ऊपर उठाया और किस तरह से खुदा ने हमें रखा, और सारे एक प्लेयर्स की तरह
हम सब लोग खेलते हैं, एक दूसरे के साथ हमारा जो कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर एक भी प्लेयर जो है अगर उसको चोट लग जाए, जब वो गड़बड़ी करे और पूरी टीम जो है वो हार जाती है। इसी प्रकार एक परिवार में भी ऐसे होता है, अगर एक शख्स जो है वो गड़बड़ करे और पूरा परिवार जो है वो हार जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु को स्मरण करें, क्योंकि ज़बूर 127 में लिखा है, अगर यहोवा घर की रक्षा न करे तो रखवाले का जागना। उस वचन को स्मरण रखें, उस वचन के लिए प्रभु की वर्शिप करें। वो हमारा सृजनहार है, वो परिवारों का बनाने वाला है, वो इंसानों को बनाने वाला है, वो औरत को बनाने वाला है, वो उसने ब्लेसिंग दी है और वो ब्लेसिंग जो है वो हमारे साथ साथ चलती है। हालेलुया। सोबोपदेशक उसका 11वां बाब उसकी 8वीं आयत में 1023 नंबर पेज पे अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है, यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो उन सबों में आनंदित रहे, परंतु ये स्मरण रखे कि अंधियारे के दिनों में भी बहुत होंगे, जो कुछ होता है सो सब कुछ व्यर्थ। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने बहुत जिंदगी जिए, आनंद करें, लेकिन अपने खुदा को हमेशा याद रखें, उसकी वर्शिप जरूर करें। अगर एक गाड़ी दी है तो खुदा की वर्शिप करें, है ना। 1 लाख रुपया दिया है तो खुदा की वर्शिप करें, 10,000 दिया है तो भी खुदा की वर्शिप करें, प्रभु की याद करें। क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमें हिम्मत देता है, वो हमें ताकत देता है, उसी की हम महिमा करें, उसी में हम रहे और बाकी सारी चीजें जो है व्यर्थ। मेरे अजीजों, आनंद का जीवन जीना चाहते हैं, हम परमेश्वर के साथ साथ चलें। आज बहुत से लोग जो है खुदा की इस कुर्बानी को याद नहीं करते, यीशु मसीह को याद नहीं करते, यीशु मसीह का नाम जो है वो नहीं लेते। मेरे अजीजों, आज जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लें। प्रभु यीशु मसीह ने देखिए कितने बड़े बड़े काम जो है वो हमारे लिए करे। जिस प्रकार सामरी औरत जो है जब कुएं के ऊपर यीशु मसीह उनको जाकर के मिला तो सामरी औरत ने क्या याद रखा? याकूब का कुआं। यीशु मसीह को कहा तुम उससे बड़े हो। वो इसलिए क्योंकि उसे पता नहीं था यीशु मसीह के बारे में, और उसने उस चीज का स्मरण रखा, उसको याद रखा। ये याकूब जो है उसने कुआं बना करके हमें दिया है, लेकिन जब यीशु मसीह ने बताया कि मेरे पास तो वो जल जिससे तू कभी प्यासी नहीं, तो उस समय उसे पता चला, है ना। तो फिर वो प्रभु यीशु मसीह को उसने याद रखा, और खुदावंद यीशु मसीह को जब याद रखा तो उस समय उसने पूरे गांव में जाकर के बहुत लोगों के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार करा। हालेलुया, हालेलुया। अब लूका की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 11वीं आयत से लेकर के अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक नौजवान है ना, एक नौजवान, और जिसने अपने बाप से अपना हिस्सा लेकर के वो दूर देश को चला गया, अड़ाऊ पुत्र जिसको कहते। अब देखिए वो अड़ाऊ बेटा जो है उसने ना तो अपने घर को देखा, ना अपनी माँ को देखा, ना अपने बाप को देखा, ना अपने बहन भाइयों को देखा। उसने पूरी तरह से अपना नाता जो है उस घर से तोड़ दिया और वो दूर बुरी संगत में जाकर के चला गया, और वहां पर जाकर के शराब पीने लगा। बुरी संगत का मीन्स बैड जो कंपनी है उसमें वो शामिल हो गया, बुरी संगत में। और वहां पर जाकर के जब पैसा उससे खत्म हो गया उसके पास से, तो सारे यार दोस्त भी उसको छोड़ करके चले, कोई नजदीक नहीं आता। इसलिए जवानों को मेरी सलाह है कि आज समय है, आपके पास किताबें हैं, आपके पास पॉसिबिलिटी है, आप पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हो, लेकिन क्या है आजकल फिर भी है? उन बच्चों की किस्मत बहुत खोटी है जो बच्चे रहते समय अपने
अपने माँ बाप की मेहनत को याद नहीं करते। जो बच्चे पढ़ते नहीं है वो सरदर्दी बन गए हैं माँ बाप के लिए, है ना? खाली पास होने से क्या होता? ये नौजवान जो है उनको समझना चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जो है, जो उन्होंने करा है कि कोई भी जो ट्रेनिंग कोर्स जो करते हैं, जो टॉप में बच्चे आते हैं बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं उनसे लेते। बताइए, उल्टा स्कॉलरशिप देते हैं। फिर कहते हैं फीसें बहुत है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं। मेरे अजीजों, जब हम ऐसे बनेंगे जैसे मसीह हमें बनाता है, तो तब हम और हमारे बच्चे जो होगा आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। आज बहुत सी फैसिलिटियां हैं, उसको यूटिलाइज करें, उसको इस्तेमाल करें, उतना दोस्ती रखें जितनी जरूरत है। उससे ज्यादा करोगे आप बर्बाद हो जाओ। ये सच्ची बात है। इसलिए ये अरों बेटा जो है ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उसके बाल कटवाने के लिए उसके पास पैसा नहीं। सूरों की नौकरी मिली उसे, सूर जला रहा है। आप देखिए, और किस तरह से उसने अपने जीवन में जो है वो पूरी तरह से अपने माँ बाप को रुलाया। उनकी आंखें जो अंधी हो गई रो रो के। आज भी ऐसी प्रॉब्लम जो है वो कई बार ये संसार में, इस दुनिया में आ रही है, जिनकी वजह से जो बच्चे तरक्की कर जाते हैं, जो रह जाते हैं, वो कहते हैं खुदा ने हमारी आवाज, वो खुदा तो सबकी सुनता। खुदा ये थोड़ी कहता है कि तुम करो कुछ ना, है ना? अब चर्च में बैठ के जितनी मर्जी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करो, जितनी मर्जी मीटिंगों के ऊपर जाओ, गिर गिर के दुआ करो, उड़ उड़ के दुआ करो, लेकिन आप पढ़ोगे नहीं। क्या बाइबल ये सिखाती है कि तुम पढ़ो? क्या खुदा ये सिखाता है कि तुम कुछ करो ही ना? अगर मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, दुआ नहीं करूंगा, कुछ सोच विचार नहीं करूंगा, आपको क्या बताऊंगा? क्योंकि मुझे खुद ही पता नहीं। तो इसलिए कुछ ना कुछ करना, किसी भी आप प्रोफेशन में हो, जब आप स्टडी करते हो, तो आपको चाहिए उसको खोलिए। आप बाइबल को अगर खोलेंगे नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके पास बुक है पढ़ने के लिए, उसको खोलेंगे नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ये अड़ों बेटा जो है इसी प्रकार अपना सारा कुछ जो है तबाह कर चुका, अपनी जिंदगी जो है बर्बाद कर चुका, और उसके बाद इन्हें समझना। हालेलुया। कहता मैं अपने खुदा को, सृजनहार को याद करूं, अपने माता पिता को याद करूं। वहां पर तो घर में बहुत अच्छे पराठे खाता था, है ना? कोई फिक्र नहीं था, मेरा बाप जो है सब कुछ करता था। तो अब भूखा मर रहा हूं, भूखा मरूं मैं। क्यों? क्योंकि रहते समय उसने कुछ भी नहीं करा। हालेलुया, हालेलुया। आज जरूरी है नौजवानों को भी ये सलाह है कि वो वर्शिप करें परमेश्वर की। वर्शिप करने के लिए टाइम नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, दुआ करने के लिए टाइम नहीं है, मोबाइल चलाने के लिए पूरा माँ बाप को दुख देने के लिए पूरा टाइम, पैसा बर्बाद करने के लिए टाइम, नशे खाने के लिए टाइम, टीके लगा करके गिर जाने के लिए टाइम। मैं और मिस्टर मुराद एक दिन विजिट करने के लिए इधर को जा रहे, एक लड़का मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे, दो जन थे और दोनों जा रहे थे। और जाते जाते हमारे देखते देखते ऐसे 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 करके इतना सुंदर, इतना जवान और इतनी जोर से गिरा, है ना? तो मुराद कह रहा नहीं इसको ये हुआ, मैंने कहा नहीं इसको ये हुआ, है ना? अरे टीके लगाओगे तो रास्ते में गिर जाओगे, मर जाओगे, कोई नहीं बचाएगा। और दूसरा उसको उठा रहा है, वो भी रो रहा है, और शायद दोनों ने नशा करा। ऐसी बुरी हालत जो है वो हो गई है कि पता नहीं है कि जो
ऐसे बच्चे हैं मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, स्कूटर पे जा रहे हैं, बस पे जा रहे हैं, कहीं पर भी गिर जाए, कहीं पर भी मर जाए। ये हालात जो है वो पैदा हो गए। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, लेकिन अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर, उसकी वर्शिप कर, उसकी आराधना कर। ना सिर्फ जवानों को बल्कि सबको उसकी वर्शिप करना बहुत ही जरूरी है। ये अड़ाऊ बेटा जो है उसने जब स्मरण करा, उसको याद आई, अपने बाप की याद आई, अपनी माँ की याद आई, ये क्या हालत कर ली, जो मुझे डांटते थे, जो मुझे कहते थे, वो मेरी भलाई के लिए ही कहते हैं। आजकल लोग जो है बच्चे दोस्तों की ज्यादा बात मानते हैं और माँ बाप की, माँ बाप कहे तो वो बुरा है और दोस्त कहे तो वो अच्छा। बहुत अच्छी है दोस्ती, अच्छे लोगों के साथ रखनी चाहिए, बुरे लोगों के साथ दोस्ती रखेंगे तो है ना, बुरी संगत जो है वो अच्छे चाल चलनों को बिगाड़ देती है। इसलिए मेरे अजीजों जरूरी है कि हम रियलाइज करें, आपे में आए, अपने होश में आए और होश में आकर के हम कुछ कर गुजरे और अपने जीवन में एक अच्छा नाम जो है वो कमाए। और ये अड़ाऊ बेटा जो है उसने एक भैया करा और प्रण करा कि मैं अब उठूंगा और जाऊंगा, अपने बाप को कहूंगा, अपने खुदा को कहूंगा, मैंने तेरे विरोध में गुनाह करा है, हे खुदावंदा मुझे माफ कर दे। और जब वो बच्चा उठ करके गया और उसका बाप जो है वो दोनों हाथ खड़े करके उसको गले से निकाला, उसने कहा कि नौकरों की तरह मुझे रख दे। लेकिन कभी माँ बाप जो है अपने बच्चों को कहता है कि तू मेरे घर का नौकर नहीं, वारस बनाया उसे। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी आपको वारस बनाना चाहता है, आपको बेटे और बेटियां बनाना चाहता है। उस याद करें उसकी कुर्बानी को, वर्शिप करें उसकी, आराधना करें उसकी और उसके पाक चरणों में आ जाए। सृजनहार को स्मरण रखना बहुत जरूरी है। वर्शिप द क्रिएटर, जो हमारा बनाने वाला है, उसको याद करें। आज कोई भी चीज इस संसार में, दुनिया में, मेरे अजीजों में सोच रहा था सुबह कई बार ऐसे सैर करते करते चलते फिरते मैं सोचता हूँ कि खुदा जो है वो क्रिएटर है, खुदा जो है उसने सब कुछ बनाया है, ये जमीन के ऊपर चल रहे हैं। अगर खुदा ने ये जमीन नीचे कर दी तो हम कहाँ नीचे धस सकते हैं? ऐसा हुआ, गुजरात में हुआ, नीचे बहुत सी जगहों पर हुआ, लावे निकलते हैं अंदर से, आग निकलती है। तो खुदा है जिसने बिना पिलरों के ये पृथ्वी जो है वो खड़ी करी, ये आसमान जो है वो, छत जो है, नीली छत जो है वो उसने हमारे लिए बनाई। दिन रात उसने हमारे लिए बनाया, हम सोए और उठे। और ये हाथ खुदा ने हमें दिए हैं। हमें पशु नहीं बनाया, पशुओं के हाथ नहीं है। कैसे खाते हैं वो, कैसे चलते हैं वो, नहा नहीं सकते अपने आप को। लेकिन खुदा ने इंसान को कितनी बुद्धिमानी से और कितना अच्छा, ये इंसान जो है खुद अपने जो कपड़े है उसको वॉश कर सकता है, अपना मुंह धो सकता है ना, अपने आप को हर चीज जो है उससे पता है। इतना ज्ञान दिया है कि वो पढ़ाई कर सकता है, वो कंप्यूटर चला सकता है, वो जहाज चला सकता है ना। कोई गाय भैंस जहाज थोड़ी उड़ा सकती है, क्या ट्रेन चला सकती है? एक पिक्चर में बताया था ना, वो ऐड देते थे कि कई साल मतलब है कि ये बंदर जो है ट्रेन चलाता रहा। ऐसे कैसे हो सकता? वो तो कहानियां है ना। लेकिन खुदा ने इंसान को इतनी ताकत दी, इतनी हिम्मत दी, इसलिए हमें खुदा को याद करना है। अगर आपकी शुगर है तो आपके अंदर खुदा जो है एक घंटी जो है वो देता है, बजती, ये खानी है और ये नहीं खानी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर खुदा की बात अंदर से है, नहीं मानोगे तो गलती खुदा की नहीं है, गलती करो मेरी है ना।
वो सारी चीजें जो है वो परमेश्वर ने हमारे लिए करके रखी है। दिमाग हमें दिया है ना, अकल दी। इसलिए खुदा को याद रखे, खुदा कहता है, परमेश्वर कहता है कि आपके पास कुछ भी हो, सारी चीजें हो, ये मत सोचना कि ये मेरी खूबी ताकत है, मैंने तुम्हें सामर्थ दी है, इसलिए मुझे याद कर। हालेलुया। आज खुदा को याद रखें, यीशु मसीह को याद रखें। अपने जीवन में अगर तरक्की करना चाहते हैं तो मेहनत करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। दुआ करें। खुदावंद जी तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि आप बहुत ही सुंदर कलाम प्रभु पिता परमेश्वर जी हमें देते हैं और अपनी आशीषों से, अपनी बरकतों से मालामाल करते हैं। और आपकी आशीषें, आपकी बरकतें प्रभु पिता परमेश्वर जी बहुत बड़ी है और तूने अपनी महान कृपा, महान फजल के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर जी अपने लोगों को तंदुरुस्ती दी है। और आज का वचन प्रभु पिता परमेश्वर जी हमें दिया, इस वचन के द्वारा प्रभु हम आशीषित किए जाए, हम आपको स्मरण करें, आपकी वर्शिप करें, आपकी आराधना करें, आपको याद रखें, ताकि प्रभु पिता परमेश्वर जी इन वचनों के द्वारा हम आशीषित किए जाएं। बहुत से लोग जो खुदावंद आज नहीं आ पाए, उन पर भी अपनी दया, अपनी कृपा, अपना फजल करें। और प्रभु पिता परमेश्वर जी अपने बिशप साहब के लिए, मैडम के लिए, कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, डीएसएस के लिए, पासवानों के लिए, कलीसियाओं के लिए और तमाम जितने लोग इस वीडियो के द्वारा आपके वचन को सुने, वो आशीष पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।